तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। लॉ से रिलेटेड है ये जानकारी, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लगभग सभी को पता नहीं होगी। बहुत गिने चुने लोगों को पता होगी और उनको भी हाफ नॉलेज रहता है, आधी जानकारी होगी उनके पास। तो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप मैरिड हो ब्राज़ील में या अनमैरिड हो और ब्राज़ील में आपका चाइल्ड हो जाता है, तो आपको उसको पेंशन देनी पड़ेगी, खाना खर्चा देना पड़ेगा अगर सेपरेशन होता है। तो आप कहोगे राजा भैया इसमें नई बात क्या है, वो तो इंडिया में भी होता है। बिल्कुल इंडिया में भी होता है, लेकिन ब्राज़ील के थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। पेंसाओ अलिमेंटिसिया बोलते हैं उसको, और एलिमेंट्री पेंशन या एलिमोनी बोलते हैं। तो ये किसको देनी पड़ती है? अगर जैसे हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होता है तो वाइफ भी आपसे ले सकती है, चाइल्ड होगा तो उसको भी देना पड़ सकता है। और क्या प्रोविजंस हैं उसमें, वो हम आगे देखते हैं अभी। तो जो ब्राज़ीलियन सिविल कोड है 10,406, 10 जनवरी 2002 को पास हुआ था ये बिल और लॉ बन गया था। उसका आर्टिकल है ब्राज़ीलियन सिविल कोड का 1694। उस आर्टिकल में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है, बेसिक नीड्स जो हैं, तो उसके रिलेटिव्स हेल्प कर सकते हैं उसकी सरवाइव करने के लिए। जैसे मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपका चाइल्ड है, आपकी वाइफ है, तो फिर उसमें आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। ये है वो लॉ। और इसमें सिर्फ खाना खर्चा नहीं है, इसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे एजुकेशन, हाउसिंग, क्लॉथिंग, हेल्थ और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं। और कौन कौन एलिजिबल है इसको रिसीव करने के लिए, एलिमनी पेंशन को? 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो, एडल्ट चिल्ड्रन जो होंगे 24 तक, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है, मतलब जॉब नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, तो 24 साल तक। फिर एक्स स्पाउस हो गई या एक्स पार्टनर हो गया, है ना। पार्टनर क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप वाला केस भी आ जाता है ना। लिव इन रिलेशनशिप में भी हो तो वो भी मतलब वैसे ही माना जाता है, शादी जैसी। और प्रेग्नेंट वुमेन है, और अदर क्लोज रिलेटिव्स, कोई और क्लोज रिलेटिव्स होंगे तो उन पे भी आ गया। अगर जैसे पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाता है और चाइल्ड जो है वो मदर के साथ है, और मदर कैपेबल नहीं है उसके पूरे खर्चे उठाने के लिए, हो सकता है मदर अनएम्प्लॉयड हो, तो अगर वो कैपेबल नहीं है उसके पूरे खर्चे उठाने के लिए, तो फिर वो केस कर सकती है या फादर से मांग सकती है ना। तो अगर फादर नहीं देगा तो फिर वो केस कर सकती है। तो ये चीज़ है। अगर चाइल्ड जो है वो फादर के साथ रह रहा है और फादर कैपेबल नहीं है, तो फिर वो मदर आ जाती है सीन में, उनको पे करना पड़ेगा। तो ये होता है। तो इस केस में जो बेनिफिशियरी है पेंशन का, वो बच्चा है, वो एक्स स्पाउस नहीं है। वो गार्जियन बने रहेंगे, मतलब छोटा बच्चा होगा, माइनर, तो फॉर श्योर उसके पास नहीं जाएगा, हो सकता है उसके मदर को दे दें पैसे। तो ये चीज़ होती है, तो वो गार्जियन जैसे बने रहेंगे, लेकिन वो जो बेनिफिट है वो बच्चे के लिए है। और उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, सब कुछ। जब प्रेगनेंसी होती है तब भी जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका भी राइट हो जाता है। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन भी अगर चाहे तो वो भी पेंशन ले सकती है फादर से। और इस केस में कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको चाइल्ड होगा तभी, बर्थ होगा तभी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पहले भी मिल सकता है। पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों से खर्च मांग सकते हैं। जैसे अभी तो हमने यहाँ बात करी कि पेरेंट्स को बच्चों को देना है, लेकिन पेरेंट्स भी अगर सीनियर सिटीज़न हैं, एजड हैं, और वो अपने खर्चे नहीं कर सकते, उनकी इनकम उतनी नहीं है, तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनको पे करना। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस कैसे होगा। तो देखो, पहले ऐसा होता है कि भाई चाइल्ड है तो बात करते हैं कि भाई चाइल्ड को देना पड़ेगा कुछ। तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे वो फादर नहीं देना चाहता होगा, माँ बात करेगी, है, फादर नहीं देना चाहता होगा, ऐसी केस हो जाते हैं हमेशा। तो उसमें फिर वो पब्लिक डिफेंडर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जा सकते हैं, फिर वो कोर्ट केस करते हैं। लीगल वे से वो जा सकते हैं कोर्ट केस में। और अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई कोर्ट केस करेंगे तो उसमें तो बहुत डिले होता है,
जो भी कोर्ट केस होता है उसमें बहुत डिले होता है, और पेंशन का भी कोर्ट केस लगाओगे तो उसमें भी बहुत डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केस करते ही जो है वो जज एनालाइज करता है केस को और एक प्रोविजनरी अमाउंट फिक्स कर देता है। मतलब वो केस को एनालाइज करेगा, देखेगा कि अरे मम्मी अनएम्प्लॉयड है और बच्चे को एकदम ज़रूरत है, तो वो तुरंत कुछ एक अमाउंट, टेम्परेरी अमाउंट फिक्स कर देगा और पेंशन शुरू हो जाती है। मतलब वो परमानेंट जो अमाउंट फिक्स करना होगा वो नहीं भी होगा, तो टेम्परेरी एक फिक्स करके शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई क्या अमाउंट होता होगा पेंशन का, तो कैसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 30% होता है सैलरी का। मतलब अगर फादर को 1000 रियाल मिल रहे होंगे तो समझ लो कि ऐसे ही 300-350 कुछ तो पेंशन देनी पड़ेगी उसको। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर बहुत सारे केसेस में कैसा होता है कि जज जो है वो एनालाइज करते हैं केस को और अपने आप वो लोग फिक्स कर देते हैं बेस्ट अमाउंट। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो जो अमाउंट उनको सही लगेगा कि हाँ इस सिचुएशन के लिए ये अप्रोप्रिएट है अमाउंट, तो उसको वो लोग फिक्स कर देंगे। तो केस टू केस डिपेंड करता है क्या होगा पेंशन का, और उसके बाद वो डिपेंड करता है फादर की सैलरी कितनी है, फिर फादर की सैलरी में से कितना लेना चाहिए, ऐसा डिपेंड करता है। आर्टिकल 1699 है ब्राज़ीलियन सिविल कोड का, वो ये भी कहता है कि पेंशन का अमाउंट घट बढ़ सकता है टाइम टू टाइम, है ना, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ हु रिसीव्स और पेज। मतलब जो पे करने वाला है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन या जो रिसीव कर रहा है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हुए पेंशन का अमाउंट जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग जानकारी कि अगर आप ब्राज़ील में चाइल्ड करते हो और सेपरेशन हो जाता है उसकी मदर से, तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी और केस कर सकते हैं आपके ऊपर, केस हो ही जाता है यूजुअली। और अभी इसमें ये बात है कि भाई अगर हमने पेंशन नहीं दी तो क्या होगा। हो सकता है ना कि भाई तुम्हें पेंशन देने का ऑर्डर आया या कुछ है, आपने नहीं दी तो क्या होगा। तो देखो भाई और बहनों, अगर जज ने फिक्स करी है और आप नहीं देते हो तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून है। अगर आपने पेंशन नहीं दी और आप टच में भी नहीं आए तो फिर क्या होता है कि वो मदर जाएगी, वो वहाँ कंप्लेंट करेगी कि पेंशन नहीं है बच्चे की, पुलिस जो है ओपन कर देगी केस, और आप जिस भी सिटी में हो गए, उस सिटी में ही नहीं सिर्फ किसी और भी सिटी में हो गए, तो वहाँ की पुलिस को वो चला जाएगा, पुलिस जाएगी आपको अरेस्ट कर लेगी, 1 महीने की जेल। तो ये ऐसा कुछ कानून है कि पहली बार जब आप डिफ़ॉल्ट करते हो, फॉल्ट होता है ऐसा, तो 1 महीने की जेल होती है। सेकंड टाइम करते हो तो शायद वो 2 महीने की हो जाती है और ऐसे बढ़ती जाती है। ऐसा कुछ कानून है। और तो ये होता है कि अगर आप ब्राज़ील में चाइल्ड भी करते हो तो भाई बहुत सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैरिड नहीं हो तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अनमैरिड होते हो और चाइल्ड होता है तो आपको पूरा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। और वो अच्छा है, वो ज़रूरी है। लेकिन आपको भाई पहले ही बता दिया कि अगर आप चाइल्ड करते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और बहुत सारे केसेस में जो है वो महिला ये कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ती, मतलब वाइफ भी आपकी मांग सकती है आपसे खाना खर्चा। हाँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, वाइफ कमा रही है, तो आप भी वाइफ से ले सकते हो सेपरेशन के बाद, ये भी लॉ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही को पे करना है वाइफ को, वाइफ भी आपको पे कर सकती है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो ये कानून है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वहाँ जा रहे हो, रिलेशनशिप में हो, चाइल्ड कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, तो क्या बाद में कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है भाई पता नहीं है ना, मान लो आपको ऑर्डर आ गया पेंशन पे करना, नहीं करी तो है, तो अभी आपको पूरा पता है कि भाई क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं और क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।